डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। इसका विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया। इसका प्रथम यूनिट पाणिनीय व्याकरण परंपरा। इस विषय का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विषय का अध्ययन करने से पहले विषय की हम रूपरेखा जान लेते हैं। रूपरेखा में सर्वप्रथम उद्देश्य, प्रस्तावना, अष्टाध्यायी का परिचय, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन, व्याकरण महाभाष्य का परिचय, काशिका वृत्ति, प्रक्रिया ग्रंथ, परिभाषा वृत्ति ग्रंथ इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण का स्थान कहाँ पर माना गया है वेद में। तो षड वेदांग कहे गए हैं, अर्थात वेद रूपी जो पुरुष है उसके 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेद रूपी पुरुष के जो ये 6 अंग है वो विभिन्न अलग अलग प्रकार से कहे गए हैं। शिक्षा जो है, शिक्षा के बारे में कहा गया है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नासिका कहा गया है। कल्प के लिए कहा है कल्पो हस्तोऽथ उच्यते, अर्थात कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, अर्थात निरुक्त को वेद रूपी पुरुष के कान कहे गए हैं। छंदौ पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो छंद है उसको वेद रूपी पुरुष के पैर कहे गए हैं। व्याकरण के लिए कहा है मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वेद रूपी पुरुष का जो मुख है उसे व्याकरण कहा गया है। ज्योतिष के विषय में कहा गया है ज्योतिषामयनम चक्षु, अर्थात जो वेद रूपी पुरुष के जो नेत्र हैं वो ज्योतिष कहे गए हैं। हम व्याकरण के विषय में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए मैं व्याकरण के विषय में ही बात करती हूँ। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के जितने भी अंग है उसमें प्रधान रूप से हम मुख को स्वीकार करते हैं, अर्थात मुख को प्रधान अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है, अर्थात सभी वेदांगों में सबसे प्रधान व्याकरण को स्वीकार किया गया है। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है और व्याकरण के प्रयोजन क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जो शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान करने वाला और शब्दों के शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाला जो शास्त्र है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण जो है मूल रूप से शब्दों की व्युत्पत्ति करने में, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान करने में और शब्दों की शुद्धता को व्यक्त करने में काम आता है। ऐसा शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे की गई है? व्याकरण शब्द वी उपसर्ग पूर्वक और आ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात व्याकरण शब्द में वी और आ उपसर्ग है, वी और आ उपसर्ग की संधि होकर यहाँ पर व्या शब्द बनता है। कृ धातु है और ल्युट प्रत्यय है, कृ धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर करण शब्द बनता है, तो उनको सम्मिलित करेंगे तो बन जाएगा व्याकरण शब्द। व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन क्या बताए गए हैं? तो जो पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण पढ़ने के 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, अर्थात वेदों की रक्षा करने के लिए, ऊह अर्थात परिवर्तन के लिए, यानी वेदों में किसी शब्द का परिवर्तन करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। आगम अर्थात कोई शब्द को नया जोड़ना है, उसका आगम करना है तो उसके लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। लघु अर्थात व्याकरण में किसी भी कोई बड़ा शब्द है या बड़ी पंक्ति है उसको लघु करने के लिए, छोटा करने के लिए व्याकरण काम आता है। और असंदेह यानी अगर हमको कहीं पर
वेद पढ़ने में या किसी भी जगह पर कोई संदेह हो रहा है तो उस संदेह के निवारण के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अब है अष्टाध्यायी। तो व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्रारंभिक ग्रंथ है वो हमें उपलब्ध होता है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी क्या है, किसने लिखा, उसमें कितने सूत्र हैं, ये सब के विषय में हम चर्चा करते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता है महर्षि पाणिनि। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और इसमें अध्याय हैं 8। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्ट अध्यायी यानी 8 अध्याय। इसमें 4 पाद है, सूत्र हैं लगभग 4000। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा, अर्थात वार्तिक का मतलब है कि जो सूत्र है उनकी व्याख्या करने के लिए इस पर वार्तिक लिखा कात्यायन ऋषि ने। तो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा कात्यायन ऋषि ने। और जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिन सूत्रों की रचना की और कात्यायन ने जिन वार्तिकों की रचना की, उन सूत्रों और वार्तिकों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। जो सूत्र हैं यानी पाणिनि के जो सूत्र हैं, कात्यायन के जो वार्तिक है और पतंजलि का जो महाभाष्य है, ये तीनों मिलाकर सम्मिलित रूप से पाणिनीय व्याकरण माना जाता है। अर्थात व्याकरण में सूत्र भी हैं, वार्तिक भी हैं और भाष्य भी सम्मिलित हैं। और जिन्होंने इसकी रचना की यानी सूत्रों की रचना पाणिनि ने की, वार्तिक की रचना कात्यायन ने की और भाष्य की रचना पतंजलि ने की। तो ये तीनों जो मुनि हैं, ये तीनों मुनि सम्मिलित रूप से त्रिमुनि के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात इनको त्रिमुनि की उपमा दी गई है। अब पाणिनि ने जिन अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना की, तो ये सूत्र होते क्या हैं, सूत्र की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानते हैं। सूत्र हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अर्थात जो अल्पाक्षर है, अल्पानी अक्षराणी यस्मिन इति अल्पाक्षरम, यानी जिसमें बहुत कम अक्षर है, कम शब्दों में जहां अपनी बात कही जाती है वो अल्पाक्षर है। तो सूत्र में संक्षिप्त में अल्पाक्षर में अपनी बात कही जाती है, तो इसीलिए सूत्र कैसे हैं, अल्पाक्षर हैं। असंदिग्धम यानी संदेह से रहित है। संदेह से रहित है यानी सूत्रों के ऊपर हम किसी प्रकार का संदेह नहीं कर सकते, वो असंदिग्ध है। न संदिग्धम इति असंदिग्धम। सारवत है, सारः अस्मिन् अस्ति इति सारवत, यानी जो सार रूप में कहे गए हैं, बहुत विस्तार से नहीं कहे गए हैं, वो सूत्र कहे जाते हैं। विश्वतो मुखम यानी विश्वतः अथवा सर्वतः मुखम यस्य, यानी जो संपूर्ण विश्व का मुख है यानी सर्वतो प्रभावी है, ऐसे सूत्र कहे जाते हैं। अस्तोभम न स्तोभम अस्मिन् इति, अर्थात अस्तोभम जिसमें कोई स्तोभ नहीं है, स्तोभ अर्थात दोष नहीं है, सूत्रों में कहीं कोई दोष नहीं होता है, वो अस्तोभ कहे जाते हैं। अनवद्यम न अवद्यम इति अनवद्यम, अर्थात जो अवद्य यानी गर्ह है यानी निंदनीय, जो सूत्र कैसे हैं, अनिंदनीय हैं, वे सूत्र कहे जाते हैं। तो सूत्र की परिभाषा देते हुए कहा है अल्पाक्षरम कम अक्षरों वाले, असंदिग्धम यानी संदेह से रहित, सारवत यानी सार रूप वाले, विश्वतो मुखम अर्थात संपूर्ण विश्व का मुख यानी सर्वतो प्रभावी, अस्तोभम यानी दोष रहित, अनवद्यम यानी अनिंदनीय जो है, ऐसी रचना क्या कहलाती है, सूत्र कहलाती है। अब जो ये सूत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत्र बताए गए हैं 6 प्रकार के। इन 6 प्रकार के सूत्रों का नाम है संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। अर्थात 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। अब हम ये सूत्रों की संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार कहे जाते हैं और इनका यही नाम क्यों है। तो सूत्र 6 प्रकार के हैं, उनमें से पहला है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र क्या होते हैं, संज्ञा का वैसे भी शाब्दिक मीनिंग है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अष्टाध्यायी का एक सूत्र है वृद्धि रादेच। वृद्धि रादेच सूत्र में वृद्धि संज्ञा की गई है। वृद्धि संज्ञा की परिभाषा का सूत्र है वृद्धि रादेच। वृद्धि आत एच यानी आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है।
तो आत और एच क्या होता है, यानी आ, आई और औ, इन तीनों स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ, आई और औ ये तीनों स्वर ही क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। तो इनका क्या नाम हो गया, वृद्धि नाम हो गया। तो इसीलिए वृद्धिरादेश सूत्र जो है वो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, और इस सूत्र में 3 स्वरों की संज्ञा की गई है, इसीलिए यह संज्ञा सूत्र कहलाता है। तो जो संज्ञा सूत्र होते हैं वो किसी भी चीज का संज्ञा प्रदान करने वाले या नाम प्रदान करने वाले होते हैं। दूसरा है परिभाषा सूत्र। अब परिभाषा सूत्र क्या होते हैं कि जहां पर कोई नियम नहीं है वहां पर नियम बताने वाले जो सूत्र हैं वो परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अष्टाध्यायी का ही सूत्र है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः जो सूत्र है वो परिभाषा सूत्र है। अब कैसे है, तो इसका एक उदाहरण है सुधि धन उपास्य। यहाँ पर संधि होकर शब्द बनता है सुधि उपास्य। अब वो कैसे बनता है, सुधि धन उपास्य यहाँ पर हो रही है यण संधि। यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची। इको यणची में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो इको यणची सूत्र से सुधि धन उपास्य यहाँ पर यण संधि होगी। अब इको यणची सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश हो रहा है। इक जो प्रत्याहार है इसमें 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, उल, ऋ। उसके स्थान पर यण आदेश होता है य, र, ल और व। अब हमें यह नहीं पता कि किस शब्द के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, अर्थात किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, ऐसा कोई इस सूत्र में नियम नहीं बताया गया है। तो यह नियम बनाने के लिए स्थाने अंतरतमः यह सूत्र आता है कि जो जिस स्थान पर है उसके स्थान पर वही शब्द आएगा, अर्थात जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर प्रथम वर्ण आएगा, द्वितीय वर्ण है उसके स्थान पर द्वितीय वर्ण आएगा, तृतीय वर्ण है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण आएगा, और जो चतुर्थ वर्ण है उसके स्थान पर चतुर्थ वर्ण आएगा। तो जो प्रथम वर्ण है अर्थात इक में जो प्रथम वर्ण है ई के स्थान पर यण का जो प्रथम वर्ण है य, तो यह आदेश होगा ई के स्थान पर। ऐसे ही बाकी में हम क्रम से देखेंगे कि प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, और तृतीय के स्थान पर तृतीय, और चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ आदेश होगा। तो यह काम किसने किया, परिभाषा सूत्र ने किया। परिभाषा सूत्र ने जहां नियम नहीं था वहां पर नियम बनाया कि प्रथम के स्थान पर प्रथम आदेश ही होगा। इसीलिए जो सुधि का जो ई है उसके स्थान पर हमने क्या किया, य किया, और बाद में है उपास्य, तो शुद्धि उपास्य एक वर्ड बनेगा, एक शब्द बनेगा। तीसरा है विधि सूत्र। विधि सूत्र कर्तव्य का निर्धारण करने वाले जो सूत्र होते हैं वो विधि सूत्र कहलाते हैं, अर्थात आदेश करने वाले कि इसके स्थान पर यह आदेश होगा। तो ये सूत्र कौन से होते हैं, विधि सूत्र होते हैं। इसका उदाहरण है इको यणची। इको यणची में कहा गया है इक के स्थान पर यण आदेश होगा। अब इक क्या है, ई, उ, री, उल, ऋ। इनके स्थान पर य, र, ल, व। यह आदेश होगा अची, यानी अच परे रहते। तो विधि सूत्र ने यह निर्धारित कर दिया कि इक के स्थान पर यण ही आदेश होगा। तो विधि सूत्र कर्तव्य का निर्धारण करने वाले हैं। चतुर्थ है नियम सूत्र। नियम सूत्र क्या करते हैं कि यदि कोई सूत्र है उस सूत्र की बहुत सभी जगह व्याप्ति, अर्थात सभी जगह वह सूत्र प्रयोग हो सकता है, तो उसके लिए सीमा निर्धारित करते हैं, उस सूत्र को सीमित करते हैं, तो वो सूत्र होते हैं नियम सूत्र। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के हिसाब से जो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान समान हैं, जिन भी वर्णों के उच्चारण स्थान समान हैं उन सभी वर्णों की क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। लेकिन जो नाच झलऊ सूत्र है, नाच झलऊ सूत्र क्या करता है कि व्यापक आदेश है उसको सीमित करता है कि सभी के स्थान पर नहीं होगी। यदि स्वर और व्यंजन दोनों साथ में है और उनका मौखिक उच्चारण प्रयत्न यदि समान है तो भी उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ऐसा कौन निर्धारित कर रहा है, नाच झलो सूत्र। तो नाच झलो सूत्र इसीलिए नियम सूत्र हुआ क्योंकि उसने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम का एक जो क्राइटेरिया है उसको सीमित कर दिया। पांचवा है अतिदेश सूत्र।
अतिदेश सूत्र क्या करते हैं, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देते हैं, अर्थात जो जैसा नहीं है। तो इसका उदाहरण क्या है, लोटो लंगवत। लोटो लंगवत भी एक अष्टाध्यायी का सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से जो लंग लकार है, लंग लकार के अनुसार ही लोट लकार का भी प्रयोग होगा, अर्थात लंग लकार में जिन सूत्रों का प्रयोग किया है लोट लकार में भी उन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात लोट को भी लंग के समान ही समझना चाहिए। लंग लकार में क्या होता है, एक सूत्र का प्रयोग होता है तस्थस्थ मिमाम तान तन तामह। इस सूत्र का प्रयोग लंग लकार में होता है, लेकिन लोटो लंगवत जो सूत्र है इसके कारण लोट लकार में भी हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो लोटो लंगवत सूत्र है वो क्या कहलाता है, अतिदेश सूत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो जैसा नहीं है इसने उसको वैसा बना दिया, अर्थात लोट में लंग के गुण नहीं थे लेकिन लोट लकार को लंग के समान बना दिया अतिदेश सूत्र ने। छठा है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र जो होते हैं उनका व्यक्तिगत रूप से उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये अधिकार करते हैं, अर्थात हम बोलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अधिकार है। तो अधिकार सूत्र जो हैं वो किसी भी सूत्र का अधिकार निर्धारित करते हैं। जैसे संहितायाम एक सूत्र है, संहितायाम सूत्र का अधिकार निर्धारित करेगा कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी सूत्र होंगे वे सभी किसके होंगे, संहिता के होंगे। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सूत्र कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। अब एक और सूत्र आते हैं महेश्वर सूत्र, जिनका पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बहुत प्रयोग किया है। महेश्वर सूत्र क्या है, महेश्वर सूत्र हैं जो नाम से ही स्पष्ट है कि महेश्वर यानी भगवान शिव के द्वारा जिनकी रचना की गई वे महेश्वर सूत्र है। तो भगवान शिव के तांडव के समय जो सूत्र निकले वे सूत्र क्या कहलाते हैं, महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये महेश्वर सूत्र क्या है, 14 सूत्र हैं। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रत्याहार निर्माण के काम आते हैं। प्रत्याहार निर्माण करने में इन महेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं, अ इ ऊण ऋल ऋ क ए ओ य ऐ औ च ह य व र ट लर्ण यमंगण नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श श र हल। अर्थात ये जो 14 सूत्र हैं ये माहेश्वर सूत्र हैं। अब इनसे प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा, जैसे कोई प्रत्याहार है अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार का निर्माण हमें करना है तो जो प्रथम सूत्र है उससे लेकर हमें देखना है कि अ का प्रयोग कहाँ से हो रहा है, अ इ ऊण, उसमें ऐ औ च, तो अंत में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो अ इ उ री र ए ओ ऐ औ ये सभी अच प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। अंतिम जो वर्ण है हलंत वर्ण है उसको इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में अ इ उ रील र ए ओ ऐ औ ये सभी वर्ण सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार अल प्रत्याहार अगर हम देखते हैं, अल प्रत्याहार तो अ हमें प्रारंभिक प्रथम जो सूत्र है उसमें हमें अ दिखाई दे रहा है और ल दिखाई दे रहा है 14वें सूत्र में अंत में। तो अल जो प्रत्याहार है उसमें जितने भी 14 सूत्रों में जितने भी वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन जितने भी सभी वर्ण हैं वो सभी अल प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्रों का क्या काम है कि ये पाणिनि अष्टाध्यायी में बड़े बड़े सूत्रों को संक्षिप्त में करने के काम आते हैं। यदि हम लिखेंगे कि अच प्रत्याहार में सभी वर्णों का अगर हम नाम लिखते हैं तो वो सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको संक्षिप्त रूप से कहने के लिए हमने अच प्रत्याहार कह दिया। अब आता है धातु पाठ। धातु पाठ को समझने के लिए अष्टाध्यायी में लगभग कितनी धातुएं बताई है, लगभग 2000 धातुएं बताई है। इन धातु पाठ को 10 गणों में विभक्त किया गया है। ये 10 गणों के नाम हैं भ्वादिगण, अदादिगण, जुहुत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण और तुदादिगण। प्रत्येक गण में अलग अलग इससे मिलती जुलती विभिन्न धातुएं हैं। जैसे भ्वादिगण में भू, अद, अर्च इत्यादि अनेक प्रकार की, जैसे
भू धातु से मिलती जुलती जितनी भी धातुएं हैं वे सभी भ्वादि गण में सम्मिलित है। अदादि गण में अद धातु से मिलती जुलती जितनी भी धातुएं हैं वे सभी अदादि गण में सम्मिलित है। जुहोत्यादि गण में हु धातु से मिलती जुलती जितनी भी धातुएं हैं वे सभी जुहोत्यादि गण में। इसी प्रकार दिव धातु, रुद धातु, तन धातु, क्री धातु, चुर धातु, तुद धातु और स्वा धातु, ये सभी धातुएं, इनसे मिलती जुलती जितनी भी धातुएं वे सभी उस प्रत्येक गण में समझनी चाहिए। तो धातु पाठ जो है वो 10 गणों में विभक्त किया गया है। अब गण क्या होता है? गण अर्थात समूह। समूह यानी एक धातु है भू धातु, उससे मिलती जुलती जितनी भी धातुएं हैं उन सभी का एक समूह निर्धारित कर दिया तो वो समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। पाणिनीय गण पाठ में 226 गण हैं। 226 विभिन्न प्रकार के गण हैं। तो उन गणों में मिलती जुलती जो धातुएं हैं वो हर एक गण में सम्मिलित की गई है। जैसे भ्वादि गण में हमने पहले ही पढ़ा कि भू धातु, एद धातु, अर्च धातु इत्यादि विभिन्न प्रकार की धातुएं भ्वादि गण में सम्मिलित की गई है। अब आते हैं उणादि सूत्र। उणादि सूत्र क्या होते हैं? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, उण आदि में है जिनके, यानी उण से प्रारंभ होने वाले जो कृत प्रत्यय हैं उनका ज्ञापन करने वाले सूत्रों का समूह क्या है? उणादि सूत्र कहलाता है। ये भी उणादि जो सूत्र हैं, यानी उणादि कोश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उणादि सूत्र बताए हैं जो 5 पादों में विभक्त है, जिसमें विभिन्न अनेक सूत्र हैं। उन उणादि सूत्रों की संख्या है 765। उण से प्रारंभ होते हैं ये सभी सूत्र और इनको कृदंत में ही शामिल किया जाता है, यानी कृदंत प्रत्ययों में ही इनका समावेश किया जाता है। अब है लिंगानुशासन। नाम से ही स्पष्ट है कि लिंग का अनुशासन करने वाले, यानी लिंगानाम अनुशासनम क्रियते अनेन इति लिंगानुशासनम, जहां जो सूत्र लिंग का निर्धारण करने के काम आते हैं। लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो कौन सा शब्द कौन से लिंग का है इसका निर्धारण करने के लिए लिंगानुशासन का प्रयोग किया जाता है। अब है व्याकरण महाभाष्य। महाभाष्य जो है वो पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिक पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है, व्याकरण महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य की रचना की। अष्टाध्यायी के 1229 सूत्र और कात्यायन के 4393 वार्तिकों पर जो भाष्य लिखा महर्षि पतंजलि ने, उसको संपूर्ण रूप से कहा जाता है व्याकरण महाभाष्य। कोई भी ग्रंथ है वो अलग अलग प्रकार से विभक्त होता है, तो महाभाष्य का विभाजन किया है आहनिकों में। आहनिक अर्थात अहना निर्वृत्तम इति आहनिकम, जो एक दिन में पूर्ण होने वाला है, यानी अहन यानी एक दिन और एक रात में जो लिखा जाए और जो पढ़ा जाए वो कहलाता है आहनिकम। तो महाभाष्य में 85 आहनिक है और 85 आहनिकों को 85 दिन में ही लिखा गया है, अर्थात एक आहनिक एक दिन और एक रात में मिलाकर लिखा गया है। इसी प्रकार महाभाष्य में 85 आहनिक है। इनमें से मूल रूप से प्रथम आहनिक विशेष रूप से पढ़ा जाता है जिसका नाम है पशपशानिक। पशपशानिक जो है इसका तात्पर्य है पशपशा अर्थात प्रस्तावना। यह महाभाष्य की प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है पशपशानिक, जिसका प्रारंभ होता है अथ शब्दानुशासनम, अर्थात महाभाष्य का प्रारंभ भी यही होगा, अथ शब्दानुशासनम। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी ग्रंथ का अगर हम प्रारंभ कर रहे हैं तो ग्रंथ के प्रारंभ में क्या प्रयोग किया जाता है? मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। मंगलाचरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि किसी भी कार्य की मंगल सिद्धि के लिए मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। मंगल सिद्धि यानी वो कार्य हमारा निर्विघ्न समाप्त हो, इसीलिए वहां पर मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार का मंगलाचरण है। लेकिन हम यहाँ महाभाष्य में देख रहे हैं कि महाभाष्य में तो अथ शब्दानुशासनम अर्थात अब शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, तो यहाँ पर तो हमको कोई मंगलाचरण देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके लिए कहा गया है कि यहाँ पर जो अथ शब्द का प्रयोग है वो ही मंगलवाचक है। क्यों है? इसके लिए एक कारिका आती है, मंगला अनंतर आरंभ प्रश्न काट्सर्येष्वथो अथ इति, अर्थात मंगलवाचक
अनंतरवाचक, आरंभवाचक, प्रश्नवाचक और कार्त्सन्य भाव का प्रयोग करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो अथ शब्द का प्रयोग किया गया है वो आरंभ करते समय मंगलाचरण के रूप में ही किया गया है। महाभाष्य की रचना प्रश्नोत्तर शैली में की गई है। प्रश्नोत्तर शैली में कैसे की गई है? महाभाष्य का प्रारंभ होता है अथ शब्दानुशासनम, फिर वापस प्रश्न किया गया है केशाम शब्दानाम, तो उसका उत्तर देते हुए कहा है लौकिकानाम वैदिकानाम च। इस प्रकार संपूर्ण महाभाष्य की रचना प्रश्नोत्तर शैली में है। महाभाष्य में व्याकरण को पढ़ने के 5 प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन 5 बताए गए हैं और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं, जो हम आगे आने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे तब करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पढ़ा कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय हैं और जो 4 पाद है और जो 4000 सूत्र है, उन सूत्रों में क्या क्या समावेश किया गया है, अष्टाध्यायी के विषय पर हमने चर्चा की। गण पाठ, धातु पाठ, वार्तिक इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा की। आगे आने वाले जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम आगे आने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत कौमुदी, जिसका हमें कारक प्रकरण पढ़ना है, तो अगली क्लास में हम लोग सिद्धांत कौमुदी के विषय पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप